हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडिया हसनैन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक्स पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, सबसे पहले तो हम आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। वो एलएलबी डिग्री प्रोग्राम है। एलएलबी 5 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। सबसे पहले ये इस सिंध के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे अगर हम एलएलबी में एडमिशन लें तो किस हिसाब से लें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। सबसे पहले तो अगर आपका किसी स्टूडेंट का पहले एक मेरिट लिस्ट लगती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में किसी स्टूडेंट का मेरिट पर एलएलबी में एडमिशन हो गया है तो वो उसको उसकी सीट मिल गई। उसके बाद आता है सेल्फ कैटेगरी। अगर कोई स्टूडेंट जिसने अपनी एडमिशन सेल्फ पर ले ली है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, तो अब उसके भी एडमिशन की लॉस हो गए हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है जो लास्ट चांस है। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में स्पेशल कैटेगरी पर अप्लाई करना चाहता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में सेल्फ फिनांस पर तो नहीं, लेकिन स्पेशल कैटेगरी यानी कि ओवरसीज़ पर वो अप्लाई कर सकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के वेबसाइट पर जाकर जो अपना पोर्टल है स्टूडेंट पोर्टल, जो क्योंकि सारे स्टूडेंट्स वो पहले से ही रजिस्टर है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक तो आपकी मिनिमम लेट टेस्ट में 50 मतलब परसेंटेज मार्क्स हो, यानी कि टोटल 100 स्कोर होता है। उसमें से आपकी 50 मार्क्स लाजमी हैं, यानी कि 50% पासिंग रेशो है एलएलबी का। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा ओवरसीज़ पर अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले आपको ई पोर्टल यानी कि स्टूडेंट पोर्टल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जाकर वहाँ पर आपको ओवरसीज़ की सीट पर अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये ओवरसीज़ है, 25% इसकी जो फ़ीस होती है वो एक्स्ट्रा होती है एज़ कम्पेयर टू मेरिट एंड सेल्फ फिनांस से। तो इसकी अगर हम बात करें शेड्यूल डेट्स का, तो अगर हम बात करें, क्योंकि डेट्स की जो बात है वो 18 फरवरी से एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। ये जो लास्ट डेट है वो ट्यूसडे यानी कि कल 22 फरवरी 2022 लास्ट डेट है आपकी। तो आपके पास ये एक ही चांस है, अगर कोई बच्चा एलएलबी में अप्लाई करने जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में तो वो ओवरसीज़ के मतलब ओवरसीज़ की सीट्स पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, ये मैं उसके लिए उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक स्टूडेंट पूछ रहा था मेरी 104 मार्क्स है एमडी किट में, क्योंकि अगर आगे चल के अगर ऐसा हो भी जाता है, हो तो नहीं सकता क्योंकि अभी कोई चांसेस नहीं है, अगर एमडी किट पासिंग क्राइटेरिया 50% हो भी जाए तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता जिसकी मार्क्स 104 है। तो उसने बोला था कि मुझे आप बताएं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी में कहाँ एडमिशन चल रहा है। तो ये उसके लिए है, ये जो सिम्स है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड मॉडर्न साइंसेस, शाफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड मॉडर्न साइंसेस लाड़काना, इसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी की एडमिशन स्टार्ट है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो अफिलेटेड है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो लाड़काना में वाक़ है। अगर कोई बच्चा चाहता है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी में एडमिशन ले तो उसकी एटलीस्ट मिनिमम जो मार्क्स है HSC प्री मेडिकल होना चाहिए, और उसकी जो मार्क्स है वो 60% होना लाजमी है FSC में। उसके बाद अगर हम बात करें MD गेट पासिंग रेशो, उसका एटलीस्ट 35% यानी कि 74 मार्क्स लाजमी है 210 से। अगर किसी की बच्चे स्टूडेंट की 74 मार्क्स हैं तो वो इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकता है। अगर कोई मतलब चाहता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करूं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी में, तो वो यहाँ पर नंबर भी लिख के पढ़े, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जो वेरी इंपॉर्टेंट इन मेन टॉपिक हैं, वो पीएमसी की लेटेस्ट अपडेट फॉर वैकेंट सीट्स के लिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला था मंडे को न्यू पोर्टल बनने जा रहा था, लेकिन अभी तक ये पोर्टल बना क्यों नहीं वैकेंट सीट्स के लिए? सबसे पहले तो इस मुद्दे पर अगर हम बात करें तो ये अभी तक पोर्टल इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि अभी उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। तो जितने भी एडमिशन पूरे पाकिस्तान में हो गए हैं, जितने भी स्टूडेंट ने अभी मतलब एडमिशन ले लिया है, तो उन सारे स्टूडेंट की अभी चेकिंग हो रही है कि क्या उनकी मेरिट बनी है और उस मेरिट पर उस स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाया है या नहीं।
तो ये सारी जो भी एडमिशन्स हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट्स की हो, तो अब सारे स्टूडेंट की वेरिफिकेशन की जा रही है कि इनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसका पासिंग क्राइटेरिया भी नहीं और उसके बावजूद उसको एडमिशन दिया जा रहा है। तो ये सारी पहले वेरिफिकेशन होगी। अगर उसमें से किसी ऐसे स्टूडेंट का नाम होगा जिसका मेरिट नहीं बना होगा, उसके बावजूद उसको एडमिशन मिला होगा, तो उसको किक आउट किया जाएगा। उसके बाद जो भी सारी मतलब सीट्स बचेंगी, अगर और भी इंक्रीज हो गई, तो फिर उसके बाद न्यू पोर्टल बनेगा और फिर न्यू एडमिशन स्टार्ट होंगे। और उसके लिए आपको 3 दिन का मतलब टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि ये एक पहला ईयर है, क्योंकि ये एक पहला ईयर, आज से पिछले सालों में अगर देखें तो ऐसा कोई भी ईयर नहीं जिसमें इतना टाइम लगा हो। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतनी सीट्स बच जाए और इतना टाइम पीरियड लग जाए एडमिशन्स के लिए। पिछले साल में अगर देखें तो जनवरी तक एडमिशन्स मतलब क्लोज हो जाती थी, जनवरी से पहले पहले, एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन अभी तक डिफरेंट कॉलेजेस में एंड डिफरेंट प्राइवेट एंड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अभी तक क्लास ही स्टार्ट नहीं हुए। तो इनके पीछे यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि अभी तक एडमिशन ही कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंट सीट्स बच रही है, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, आगे जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आती जाएंगी तो मैंने आपको बताता जाऊंगा। एक स्टूडेंट था, उसकी मदर मुझसे पूछ रही थी कि मेरे स्टूडेंट का बीडीएस में एडमिशन हो गया है, क्या फिर वो अगर न्यू एडमिशन पोर्टल चलता है तो फिर वो बीडीएस को छोड़ के एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है या नहीं। मैंने उसको कमेंट्स में रिप्लाई दिया था कि पीएमसी ने अभी तो यही कहा है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने बीडीएस में एडमिशन लिया है या फिर एमबीबीएस में एडमिशन लिया हुआ है, अगर उसका एडमिशन डन हो गया है तो फिर उसके पास कोई और चांस नहीं कि बीडीएस वाला एमबीबीएस में अप्लाई करे, एमबीबीएस वाला बीडीएस में अप्लाई करे। अब उसका एडमिशन डन हो गया। अब वैकेंट सीट पर सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिनका कहीं पर भी एडमिशन ना हुआ हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो। अगर किसी भी स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नेम आया हुआ तो वो भी अप्लाई कर सकता है फ्रेंड्स। तो आज के लिए यही काफ़ी था। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला तब तक न्यू पोर्टल बन भी जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।